द डिप्लोमेट शिवम नायर द्वारा निर्देशित और रितेश शाह द्वारा लिखित 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। जॉन अब्राहम और सादिया खतीब अभिनीत यह फिल्म भारत-पाकिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि पर बनी है, जिसमें कूटनीति के विषयों और राजनयिकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यक्तिगत संघर्षों की खोज की गई है। इसे 14 मार्च 2025 को होली के त्योहार के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म असल जीवन के भारतीय राजनयिक जेपी सिंह की कहानी पर आधारित है। उनकी दुनिया तब उलझ जाती है जब शरण चाहने वाली महिला उजमा अहमद दूतावास पहुंचती है। उजमा एक भारतीय नागरिक होने का दावा करती है, जिसे बुनेर में अपहरण कर लिया गया था और उसे पठान मूल के ताहिर नामक एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी एक बेटी भी है, जिसे पहले की असफल शादी से थैलेसीमिया है और उसने सोचा था कि ताहिर उससे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वह दूरदराज के गांव में ले जाने से पहले पाकिस्तान में उससे मिली थी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, सिंह को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, पाकिस्तानी कानूनी प्रणालियों की जटिलताओं और मामले को सुलझाने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सरकारों के दबाव से निपटना पड़ता है और उजमा को वाघा सीमा पार करके सुरक्षित निकलने में मदद करनी पड़ती है। फिल्म राजनयिकों के सामने आने वाली नैतिक चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, जब व्यक्तिगत जीवन राज्य के मामलों से जुड़ जाते हैं। चलो फिल्म के किरदारों के बारे में बात करते हैं। जॉन अब्राहम पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह। जॉन अब्राहम जन्म 17 दिसंबर 1972, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने दृढ़ निश्चयी एक्शन हीरो व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले वे 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकन के साथ साथ एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्त करता है। अब्राहम 2017 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हैं। 3 एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद अब्राहम ने अपने अभिनय की शुरुआत कामुक थ्रिलर फिल्म जिस्म 2003 से की, जो एक स्लीपर हिट रही। 4-5 वह एक्शन फिल्म धूम 2004 और कॉमेडी गरम मसाला 2005, टैक्सी नंबर 9211 2006 और दोस्ताना 2008 से प्रमुखता से उभरे। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा वाटर 2005, काबुल एक्सप्रेस 2006 और न्यूयॉर्क 2009 में भी अभिनय किया, जिनमें से अंतिम व्यावसायिक रूप से सफल भी रही। बाद के दशक में कई व्यावसायिक असफलताओं के बावजूद अब्राहम ने 2013 की एक्शन थ्रिलर रेस 2 और शूट आउट 8 वडाला और ड्रामा मद्रास कैफे और कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और वेलकम बैक 2015 के साथ सफलता हासिल की। इसके बाद अब्राहम को एक्शन ड्रामा डिशूम 2016, परमाणु 2018, सत्यमेव जयते 2018, बाटला हाउस 2019 और पठान 2023 के साथ उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिनमें से अंतिम उनकी सबसे अधिक कमाई वाली रिलीज है। 6 अब्राहम ने अपने बैनर जे एंटरटेनमेंट के तहत विक्की डोनर 2012 के साथ फिल्म निर्माण में कदम रखा, जिसने उन्हें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने तब से अपनी कई फिल्मों का निर्माण किया है और अटैक पार्ट 1 2022 की कहानी भी लिखी है। अपने फिल्मी करियर से बाहर वह इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सहमालिक है। वह शाकाहारी भी है और पशु अधिकारों के हिमायती है। अब्राहम का जन्म बॉम्बे, महाराष्ट्र में 17 दिसंबर 1972 को मिश्रित धार्मिक और जातीय विरासत वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता केरल के एक मलयाली सीरियाई ईसाई है और उनकी मां एक ईरानी जोरास्ट्रियन है, जिनके कई रिश्तेदार ईरान में रहते हैं। अब्राहम का पारसी नाम फरहान है, लेकिन उन्हें जॉन नाम से बपतिस्मा दिया गया था। उनका एक छोटा भाई है, जिसका नाम एलन अब्राहम है। वह खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं, लेकिन किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब्राहम मुंबई में पले बढ़े और उन्होंने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की। उनकी चचेरी बहन सूसी मैथ्यू एक लेखिका है और उन्होंने इन ए बबल ऑफ टाइम जैसे उपन्यास लिखे हैं।
अब्राहम ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत पंजाबी गायक जैजी बी के गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो में नजर आकर की थी। 24-25 इसके बाद वे मीडिया फिल्म और टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशन लिमिटेड में शामिल हो गए, जो कि वित्तीय संकट के कारण बंद हो गई। बाद में उन्होंने एंटरप्राइजेज नेक्सस के लिए मीडिया प्लानर के रूप में काम किया। 1999 में उन्होंने ग्लैड्रैक्स मैनहंट प्रतियोगिता जीती और मैनहंट इंटरनेशनल के लिए फिलीपींस गए, जहां उन्होंने दूसरा स्थान जीता। 27 बाद में उन्होंने हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क शहर में मॉडलिंग की और पंकज उधास, हंस राज हंस और बाबुल सुप्रियो सहित गायकों के लिए कई वाणिज्यिक विज्ञापनों और अन्य म्यूजिक वीडियो में दिखाई दिए। अपने अभिनय कौशल को बेहतर बनाने के लिए अब्राहम किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए। फिल्मों में आने से पहले भारत के शीर्ष मॉडल माने जाने वाले अब्राहम ने 2003 में जिस्म के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की, जो एक कामुक थ्रिलर फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 1,32,50,000 रुपए की कमाई के साथ हिट रही। 30 उन्होंने कबीर लाल की भूमिका निभाई, जो एक गरीब, शराबी और स्वच्छंद वकील है, जो सोनिया खन्ना, बिपाशा बसु द्वारा अभिनीत से प्यार करने लगता है, जो एक यात्रा करने वाले करोड़पति की पत्नी है, जो कबीर की कंपनी के साथ अपने ही पति को मारने की साजिश रचती है। फिल्म को मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने टिप्पणी की, सुपर मॉडल जॉन अब्राहम ने एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की। अभिनेता अपने लुक से आगे निकल जाता है और अपने प्रदर्शन से एक मजबूत प्रभाव दर्ज करता है, खासकर दूसरे भाग में। उसका आकर्षक लुक और बेहतरीन काया उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। 31 उसी वर्ष अब्राहम अनुराग बसु की हॉरर पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म साया में तारा शर्मा और महिमा चौधरी के साथ दिखाई दिए। फिल्म को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तरन आदर्श ने लिखा, साया स्पष्ट रूप से जॉन की है, इस पर कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही कठिन भूमिका निभाते हुए नवागंतुक वास्तव में एक अनुभवी की तरह प्रदर्शन करता है और ऐसा प्रदर्शन करता है जो उसे पुरस्कार श्रेणियों में नामांकन जीतने के लिए बाध्य करता है। एक अभिनेता के रूप में उनका विकास जबरदस्त है। 32 2003 में वे पूजा भट्ट की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म पाप में उदिता गोस्वामी के साथ नजर आए। उन्होंने शिवेन नामक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जो एक बौद्ध लड़की काया से प्यार करता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की और इसका प्रीमियर कारा फिल्म फेस्टिवल में भी किया गया। उसी वर्ष वे अहमद खान की फिल्म लकीर फॉरबिडन लाइंस में नजर आए, जिसमें नौहीद सिरुसी के साथ सनी देओल, सुनील शेट्टी और सोहेल खान जैसे अन्य सितारे भी थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2004 में अब्राहम ने संजय गर्वी द्वारा निर्देशित और यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित अभिषेक बच्चन, ईशा देओल, उदय चोपड़ा और रिमी सेन अभिनीत एक्शन फिल्म धूम में मुख्य प्रतिपक्षी कबीर की भूमिका निभाई। यह फिल्म साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 36 जिसने उन्हें नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। 2005 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर एलान और करम में अभिनय किया, जो दोनों बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इसके बाद उन्होंने अलौकिक थ्रिलर काल और कॉमेडी गरम मसाला में काम किया, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 37 उस वर्ष बाद में उन्होंने वाटर में एक भूमिका निभाई, जिसमें 1930 के दशक के ब्रिटिश भारत में हिंदू विधवाओं के दुखद भाग्य को दर्शाया गया था। फिल्म का लेखन और निर्देशन स्वतंत्र कनाडाई फिल्म निर्माता दीपा मेहता ने किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय थी और 79वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2006 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी। अब्राहम फिल्म के चालक दल और निर्माताओं के साथ समारोह में शामिल हुए, लेकिन फिल्म जर्मनी की द लाइव्स ऑफ अदर्स से हार गई। 38-39 2006 की गर्मियों में अब्राहम ने बॉलीवुड के साथी अभिनेताओं सलमान खान, जायद खान, करीना कपूर, ईशा देओल, शाहिद कपूर और मल्लिका शेरावत के साथ रॉक स्टार्स कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया। उसी वर्ष उन्होंने जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल और काबुल एक्सप्रेस फिल्मों में अभिनय किया।
40। इनमें से टैक्सी नंबर 9211 और काबुल एक्सप्रेस काफी सफल रहीं। टैक्सी नंबर 9211 में अब्राहम के प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की, यह देखते हुए कि प्रत्येक नई फिल्म के साथ उनका प्रदर्शन परिपक्व होता जा रहा है। निखिल आडवाणी की मल्टी स्टारर सलाम इश्क 2007 में अब्राहम की पहली रिलीज थी। यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। 41-42 उनकी 2007 की आखिरी 2 रिलीजों में थ्रिलर नो स्मोकिंग और स्पोर्ट्स फिल्म धन धना धन गोल शामिल थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। 43 2008 में अब्राहम ने अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के साथ दोस्ताना में अभिनय किया, जो उस वर्ष उनकी एकमात्र रिलीज थी। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म दुनिया भर में 860 मिलियन $10 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वित्तीय रूप से सफल रही। 2009 की उनकी एकमात्र रिलीज यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित न्यूयॉर्क थी। कैटरीना कैफ और नील नितिन मुकेश के सहकलाकार, यह फिल्म 3 दोस्तों के जीवन का अनुसरण करती है, जब उनमें से एक को 9/11 के बाद गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है। न्यूयॉर्क ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे अनुकूल समीक्षा मिली। 2010 में उन्हें आशाएं और झूठा ही सही फिल्मों में देखा गया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 48-49 बाद में अब्राहम फोर्स 2011, देसी बॉयज 2011 और हाउसफुल 2 2012 फिल्मों में दिखाई दिए। फोर्स ने भारत में $347.20 मिलियन $4.0 मिलियन एकत्र किए और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत से ऊपर घोषित किया गया। 50 हाउसफुल 2 ने भारत में $1,140 मिलियन $13 मिलियन की कमाई की। 51 2013 की उनकी पहली फिल्म मल्टी स्टारर रेस 2 थी, जो एक एक्शन थ्रिलर थी जो रेस 2008 की सीक्वल थी। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 52-53 आने वाली उम्र की रोमांटिक कॉमेडी आई मी और मैं बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन कर पाई और इसे प्रतिकूल समीक्षा मिली। 54 उनकी अगली रिलीज शूटआउट 8 वडाला थी, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर मान्या सुर्वे की भूमिका निभाई, जिसे मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली। व्यावसायिक रूप से फिल्म ने मध्यम प्रदर्शन किया। फिर उनकी फिल्म मद्रास कैफे, जो एक निर्माता के रूप में उनकी दूसरी फिल्म भी थी, ने काफी आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। 56 उनकी अगली रिलीज वेलकम बैक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $168.76 करोड़ $19 मिलियन कमाए। 2016 में उनकी पहली रिलीज रॉकी हैंडसम थी, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी। 58 साल की उनकी दूसरी रिलीज डिशूम थी और मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $1.20 बिलियन $14 मिलियन से अधिक की कमाई करके सफल साबित हुई। 59 साल की उनकी अगली रिलीज फोर्स 2 थी, जो 2011 की फिल्म फोर्स की सीक्वल थी। फोर्स 2 अब्राहम के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई और मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाओं के साथ खुली। 60, 61, 62 अब्राहम के प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली। 2018 में उनकी अगली फिल्में डायना पेंटी और बोमन ईरानी के साथ एक्शन फिल्म परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन और मनोज बाजपेयी और नेहा शर्मा की छोटी बहन आयशा शर्मा के साथ सत्यमेव जयते थीं। 63 2019 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर रोमियो अकबर वाल्टर में अभिनय किया और 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर केस पर आधारित निखिल आडवाणी की बाटला हाउस में मृणाल ठाकुर के पति डीसीपी संजीव कुमार यादव की भूमिका निभाई। बाद में दुनिया भर में $1.11 बिलियन $13 मिलियन से अधिक की कमाई हुई और यह व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम बन गया। 64 अब्राहम ने 2016 में कहा कि उन्होंने 2006 से हॉलीवुड फिल्मों के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वह विश्व स्तरीय भारतीय फिल्में बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हालांकि अगर कोई दिलचस्प प्रस्ताव आता है तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से इनकार नहीं किया। 65 2018 में उन्होंने मराठी फिल्म सविता दामोदर परांजपे का निर्माण किया। 2022 में उनका चौथा उद्यम एक मलयालम फिल्म माइक थी।
2021 में अब्राहम मुंबई सागा और सत्यमेव जयते 2 में दिखाई दिए। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 67 उन्होंने अर्जुन कपूर और अदिति राव हैदरी के साथ अपने स्वयं के प्रोडक्शन सरदार का ग्रैंडसन में कैमियो किया, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ। 68 उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शनर अटैक पार्ट 1 2022 की कहानी का निर्माण, लेखन और अभिनय किया, जहां उन्होंने रकुलप्रीत सिंह और जैकलीन फर्नांडीज के साथ सह-अभिनय किया। 69 फिल्म को अप्रैल 2022 में समीक्षकों की मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया, जिन्होंने पटकथा की आलोचना करते हुए एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने लिखा, अटैक पार्ट 1 उपन्यास अवधारणा एक्शन। 70 फिल्म ने भारत में 19 रुपये 20 पैसे करोड़ और विदेशों में 3 रुपये 50 पैसे करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में 22 रुपये 70 पैसे करोड़ का सकल संग्रह हुआ और अंततः बॉक्स ऑफिस पर धमाका हुआ। 71 2022 की अपनी दूसरी रिलीज में उन्होंने मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न्स में दिशा पटानी, अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया के साथ भैरव पुरोहित की भूमिका निभाई। 72 यह फिल्म जुलाई 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। रेडिफ की सुकन्या वेमा ने लिखा, एक विलेन रिटर्न्स अपनी अपील को बढ़ाने के लिए गलियां ट्रैक की लोकप्रियता पर वापस आती है। 73 इसने भारत में 49 रुपये 63 पैसे करोड़ और विदेशों में 19 रुपये 1 पैसा करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में 68 रुपये 64 पैसे करोड़ US $7.9 मिलियन का सकल संग्रह हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नवंबर 2022 2002 में जिस्म की शूटिंग के दौरान अब्राहम ने अपनी सहकलाकार बिपाशा बसु को डेट करना शुरू किया। 84 साथ रहने के दौरान दोनों को अक्सर भारतीय मीडिया में सुपर कपल के रूप में संदर्भित किया जाता था। अब्राहम ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा अपने निजी जीवन के बारे में चुप रहना पसंद किया है और आगे भी गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखूंगा। यह मेरे माता पिता ने मुझे जिस तरह से पाला है वैसा ही है। मैं इसे अटकलों पर छोड़ना पसंद करूंगा। 2011 में यह जोड़ी टूट गई। 85 अब्राहम का विवाह प्रिया रुंचाल से हुआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से एक भारतीय अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक और निवेश बैंकर है, लेकिन मैक्लियोरगंज की मूल निवासी है, जिनसे उनकी मुलाकात दिसंबर 2010 में मुंबई में हुई थी। उन्होंने 3 जनवरी 2014 को विवाह किया। 86 87 रुंचाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की अध्यक्ष भी है। 88 अब्राहम एक फिटनेस मॉडल है और वे धूम्रपान, शराब पीने, नवासी और किसी भी नशीले पदार्थ से दूर रहते हैं। 90 इसके कारण वे अक्सर कई पार्टियों और समारोहों से बचते हैं। 91 अब्राहम एक स्पोर्ट बाइक कलेक्टर है। अब्राहम को बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय एक्शन हीरोज में से एक के रूप में जाना जाता है। 94 95 Rediff.com ने उल्लेख किया कि अब्राहम एक ऐसे अभिनेता है जो अपनी सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ है और दोनों ही मामलों में उच्च स्कोर करते हैं, विनम्रता और तेज करियर मूव्स। 96 फोर्ब्स इंडिया ने उल्लेख किया, अब्राहम का एक अपरंपरागत लेकिन सफल करियर रहा है। 97 फिल्म फेयर ने कहा, जॉन का मर्दाना आकर्षण, सुडौल शरीर और एक गतिशील स्क्रीन उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों में फीकी नहीं पड़ी है। इसने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक विश्वसनीय आकर्षण करार दिया। 98 वर्व ने उन्हें अच्छे स्वभाव वाला डाउन टू अर्थ स्टार करार दिया और कहा, जॉन ने सेल्यूलाइड पर एक मजबूत कलाकार के रूप में उभरने के लिए खुद को फिर से खोजा है। अब्राहम ने फोर्ब्स इंडिया की 2017 की सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की। 141 रुपये 30 पैसे मिलियन US $1.6 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 52वें स्थान पर रहे। 100 वह 2018 में 193 रुपये मिलियन US $2.2 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 42वें स्थान पर पहुंच गए। 101 और 2019 में वह 285 रुपये मिलियन US $3.3 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 46वें स्थान पर रहे। 102 अब्राहम को 2008 में ईस्टर्न आई द्वारा सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष नामित किया गया था। 103 इसी सूची में वह 2011 में 7वें और 2012 में 8वें स्थान पर थे।
104, 105 टाइम्स की 50 सबसे वांछनीय पुरुषों की सूची में वह 2017 में 29वें स्थान पर थे, 106 और 2018 में 17वें स्थान पर थे। 107 rediff.com की शीर्ष बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में अब्राहम को 2006 में 11वें स्थान पर रखा गया था। 108 अब्राहम संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनवर में स्थित यूनाइटेड वे में भी सक्रिय रुचि लेते हैं। जनवरी 2009 में उन्होंने यूनाइटेड वे को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम मुंबई मैराथन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने मैराथन नहीं दौड़ी, लेकिन प्रतिभागियों को स्टार्ट लाइन से उन्हें देखकर हाथ हिलाकर प्रोत्साहित किया। अब्राहम एक पशु प्रेमी हैं और पेटा और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी में रुचि लेते हैं। अप्रैल 2013 में पेटा की ओर से अब्राहम ने पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के सभी सर्कसों को पशुमुक्त बनाने के लिए कहा। अब्राहम UNHCR इंडिया के सेलिब्रिटी समर्थक भी है। उनकी वेबसाइट के अनुसार उन्होंने लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुंबई को 10 लाख रुपए $11,000 का दान दिया। उनकी एक फैशन लाइन है, ब्रांडेड जे क्लॉथ्स, जिसमें मुख्य रूप से उनके पसंदीदा कपड़े जीन्स शामिल हैं। सादिया खतीब, उजमा अहमद, भारत वापस लौटने की चाहत रखने वाली महिला। सादिया खतीब एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा 2020 से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। खतीब ने इसके बाद रक्षाबंधन 2022 में अभिनय किया है। खतीब का जन्म भारत के जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में हुआ था। खतीब ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत 2020 की फिल्म शिकारा से की। 3, जो फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा की एक ड्रामा है। 4, 5 फिल्म जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के चरम पर एक प्रेम कहानी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को बयां करती है। 6, उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मण महिला शांतिधर की भूमिका निभाई, जिसे कश्मीर में 1990 के उग्रवाद के दौरान अपने पति के साथ अपनी जमीन से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की पल्बी डे ने लिखा, सादिया अपनी संक्रामक मुस्कान के साथ उन हिस्सों में स्वाभाविक है जहां वह छोटी भूमिका निभा रही है। 7, खतीब अगली बार रक्षाबंधन में दिखाई दी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, अक्षय कुमार अभिनीत रक्षाबंधन एक मार्मिक पारिवारिक गाथा है, जिसमें अत्यधिक भावनात्मक दूसरा भाग है जो फिल्म को ऊपर उठाता है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। आलोचकों ने कहा कि सादिया खतीब अधिकतम प्रभाव छोड़ती है और काफी तेजस्वी दिखती है। खतीब अगली बार जॉन अब्राहम के साथ द डिप्लोमैट में दिखाई देंगे। कुमुद मिश्रा एनएम्स डेयर के रूप में एक वरिष्ठ राजनयिक वकील, पाकिस्तान। कुमुद मिश्रा एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। वह सहायक और खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1995 के दूरदर्शन नाटक स्वाभिमान में एक ट्रेड यूनियन नेता एकनाथ की भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने ऋषि कपूर और रणबीर कपूर की फिल्मों पटियाला हाउस और रॉकस्टार के साथ फिल्म अभिनय में प्रगति की। 1, मिश्रा ने सरदारी बेगम, फिल्मिस्तान, रिवॉल्वर रानी, जॉली LLB 2, रांझना, बदलापुर, बंगिस्तान, एयरलिफ्ट, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, रुख, अयारी, मुल्क, दे दे प्यार दे, आर्टिकल 15, भारत, जवानी जाने मन, थप्पड़, सूर्यवंशी और तड़प फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई है। 2020 में उन्होंने सोनी लिव ओरिजिनल राम सिंह चार्ली में शीर्षक भूमिका में अभिनय किया, जो एक सर्कस कलाकार के जीवन और सर्कस बंद होने के बाद उसके संघर्ष पर आधारित है। मिश्रा राष्ट्रीय सैन्य स्कूल बेलगाम, कर्नाटक के पूर्व छात्र है और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली से स्नातक किया है। शारिब हाशमी तिवारी, पाकिस्तान में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी। शारिब हाशमी, जन्म 25 जनवरी 1976, एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं।
उन्हें अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज द फैमिली मैन 2019 से 2021 में जेके तलपड़े की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। शारिब हाशमी का जन्म मुंबई के मलाड में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता JD जौहर एक प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार थे। शारिब ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जॉन्स मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल से की और मुंबई, भारत में भवन कॉलेज से स्नातक किया। शारिब ने 27 दिसंबर 2003 को नसरीन हाशमी से शादी की। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। शारिब ने MTV रोडीज सीजन 2 में पर्दे के पीछे काम किया। 2008 में वह स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाई दिए, जो ऑस्कर विजेता फिल्म बनी। 2012 में उन्हें इनाम उल हक और कुमुद मिश्रा के साथ फिल्मिस्तान में एक प्रमुख भूमिका मिली। 2 उन्होंने जब तक है जान में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ ने अभिनय किया। 3 बाद में उन्होंने बदमाशियां 2015, फुल्लू फुल्लू 2017, वोदका डायरीज 2018, बत्ती GUI मीटर चालू 2018, नक्काश 2019, उजड़ा चमन 2019, दरबान 2020 और विक्रम वेधा 2022 जैसी फिल्मों में काम किया। 4 शारिब हाशमी के अन्य कामों में अमेजन प्राइम प्रोडक्शन की ब्लॉकबस्टर सीरीज द फैमिली मैन 5 और वुड सिलेक की ब्लॉकबस्टर असुर 6 शामिल हैं। 2020 में वह टेलीविजन सीरीज ए वायरल वेडिंग स्कैम 1992 में दिखाई दिए और कई विज्ञापनों, टेलीविजन वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया। 2023 में उनकी पहली रिलीज सिद्धार्थ आनंद की YRF द्वारा निर्मित मास एक्शन थ्रिलर पठान के साथ आई, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने सह-अभिनय किया। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की चौथी किस्त है। पठान के लिए मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2020 में शुरू हुई। फिल्म को विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया है। पठान भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें किसी बॉलीवुड फिल्म का सबसे बड़ा ओपनिंग डे और ओपनिंग वीकेंड भी शामिल है। अब्राहम के प्रदर्शन की आलोचकों ने काफी प्रशंसा की और उन्हें फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण कहा। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को एक्शन, भावनाओं, देशभक्ति, हास्य, रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर एक संपूर्ण मनोरंजन कहा। 78 पठान का विश्वव्यापी सकल संग्रह 1050 रुपए करोड़ 120 US डॉलर मिलियन था। वेदा 2024 निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित एक क्राइम एक्शन थ्रिलर है। रेवती भारत सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आधारित चरित्र। आशा केलुन्नी नायर जन्म 8 जुलाई 1966, जिन्हें उनके स्टेज नाम रेवती से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है, जो तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तमिल और मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थीं और उन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित कई पुरस्कार जीते हैं। 7 उन्होंने भूतकालम 2022 में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रेवती का जन्म केरल के कोच्चि में आशा केलुन्नी नायर के रूप में भारतीय सेना में मेजर केलुन्नी और ललिता केलुन्नी के घर हुआ था। जब वह स्कूल में थी, तब उसने एक फैशन शो में हिस्सा लिया था। शो के दौरान समूह तस्वीरें ली गईं और एक तस्वीर को एक लोकप्रिय तमिल पत्रिका के कवर के लिए चुना गया। यह उसकी तस्वीर थी, जिसे निर्देशक भारती राजा ने देखा, जो उस समय अपने नवीनतम उद्यम मन वासनाई के लिए एक नई नायिका की तलाश में थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में तमिल फिल्म मन वासनाई से की। 11 यह फिल्म सिल्वर जुबली हिट रही और उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड साउथ से पुरस्कृत किया गया। 12 इसके बाद उन्होंने 1983 में कट्टाथे किलिक्कुडु नामक फिल्म के साथ मलयालम फिल्म में शुरुआत की। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और यह 1980 के दशक की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी।
उन्हें 1984 की फिल्मों निर्देशक बापू की सीताम्मा पेली और मनसा वीणा से तेलुगु फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। रेवती ने तमिल में महेंद्रन की काई कोडुक्कुम काई 1984 में रजनीकांत के साथ एक अंधी बलात्कार पीड़ित सीता की भूमिका निभाई। रेवती ने भारती राजा द्वारा निर्देशित पुधुमी पेन 1984 में सीता की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने आर सुंदरराजन द्वारा निर्देशित वैदेही कथिरुंथल भी की। वह अपनी भूमिकाओं के चयन में बहुमुखी थीं और अक्सर मजबूत भरोसेमंद महिला किरदार निभाती थीं। उनका बड़ा ब्रेक, जिसने उनके नाम को चार्ट पर ऊंचा स्थान दिलाया, वह था मणिरत्नम की मौन रागम 1986 में दिव्या का किरदार निभाना, जो एक बहुत ही उत्साही और जिद्दी लड़की है जो फिल्म के दौरान एक महिला में बदल जाती है। 1986 में उन्हें पुन्गी मन्नान में कमल हासन के साथ कास्ट किया गया। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए रेवती ने कई पुरस्कार जीते। 18 फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही और उन्हें तमिल फिल्म उद्योग की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अंततः 1988 में मलयालम फिल्म काकोथिक कविले अप्पूपन थाडिकल में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्होंने 1990 में किझक्कू वासल नामक फिल्म के लिए तमिल फिल्म उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म किलुक्कम 1991 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उन्होंने सुरेश कृष्णा की लव 1991 से हिंदी में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1992 में अपनी तमिल फिल्म थेवर मगन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1990 के दशक की शुरुआत में वह अपने करियर के शिखर पर थीं। उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी कभी कभार काम किया। रेवती ने बालू महेंद्र की मरुपदियुम 1993 में फिर से फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1990 के दशक के अंत तक उनका सुनहरा दौर चला। उस दशक में उनकी कुछ सबसे चर्चित फिल्मों में दिखने के बाद अंजलि 1990, थेवर मगन 1992, मगलिर मट्टुम 1994 पहले ही उनके पीछे रह गई थीं। उन्होंने 1998 में थलाई मुरी के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष पुरस्कार भी जीता है। हिंदी दर्शकों ने रेवती को मार्गरीटा विद स्ट्रॉ 2014 और दो स्टेट्स 2014 में खूब पसंद किया है। वह तमिल फिल्मों पापांडी 2017, जैकपॉट 2019 और मलयालम वायरस 2019 में नजर आ चुकी है। उन्हें द्विभाषी तेलुगु और हिंदी फिल्म मेजर 2022 में देखा गया, जहां उन्होंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की मां धनलक्ष्मी का किरदार निभाया। 20 अभिनय के अलावा रेवती ने 2 फीचर फिल्मों मित्र, माय फ्रेंड और फिर मिलेंगे का निर्देशन किया है और एंथोलॉजी फिल्मों केरल कैफे और अप्रकाशित मुंबई कटिंग में एक एपिसोड का योगदान दिया है। 21 उन्होंने भूतकालम 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। रेवती ने 1986 में सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक सुरेश चंद्र मेनन से शादी की। इस जोड़े के कोई बच्चे नहीं थे। हालांकि उनके बीच मतभेदों के बाद वे 2002 से अलग रहने लगे और 23 अप्रैल 2013 को चेन्नई एडिशनल फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक दे दिया। 25 2018 में उन्होंने खुलासा किया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से उनकी 5 साल की जैविक बेटी है। रेवती एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्होंने 7 साल की उम्र से ही अध्ययन किया है और 1979 में चेन्नई में अपना अरंगेत्रम प्रस्तुत किया था। 27 उन्हें तमिल सिनेमा और दक्षिण भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थीं। रेवती 80 और 90 के दशक की एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसमें तमिल में लगातार 3 जीत शामिल है। फिल्मों के अलावा रेवती कई तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है बरगद, एबिलिटी फाउंडेशन, टैंकर फाउंडेशन और विद्यासागर
और उन्होंने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित कई फिल्म समारोहों के सदस्य के रूप में भी काम किया है। अश्वथ भट्ट, महानिदेशक मलिक साहब, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान, चरित्र जनरल नवीद मुख्तार पर आधारित। अश्वथ भट्ट एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। उन्हें IB 71, मिशन मजनू, सीतारामम, राज रिबूट, रखोश, राजी, फैंटम, केसरी और हैदर में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अश्वथ भट्ट का जन्म श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, भारत में कश्मीरी पंडितों के परिवार में हुआ था। उन्हें 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से छात्रवृत्ति मिली। 2003 में उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट, हैमरस्मिथ, लंदन से स्नातक किया। भट्ट ने 2010 में फिल्म लम्हा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने मेघना गुलजार की राजी में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ एक और बॉलीवुड भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने अनुराग सिंह की केसरी में अक्षय कुमार के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्होंने मंडली में अभिनय किया। फिल्म की घोषणा 2024 में की गई थी, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य अभिनेता के रूप में थे। इस परियोजना को जे एंटरटेनमेंट के सहयोग से टी सीरीज के बैनर तले विकसित किया गया था। 10 यह उजमा अहमद से जुड़ी वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित थी, जो 2017 में शादी के लिए मजबूर होने के बाद पाकिस्तान से भारत भाग गई थी। इस सच्ची कहानी ने फिल्म की कथा का आधार बनाया। निर्देशक शिवम नायर को थ्रिलर शैली में उनके पिछले काम के लिए चुना गया था। पिंक 2016 और कहानी 2012 जैसी फिल्मों में अपने लेखन के लिए मशहूर रितेश शाह को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। जॉन अब्राहम को JP सिंह की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो एक राजनेता के बारीक और अक्सर तनावपूर्ण जीवन को दर्शाएगा। सादिया खतीब, जिन्होंने सरदार का ग्रैंडसन 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान हासिल की, उन्हें उजमा अहमद का किरदार निभाने के लिए चुना गया। 12 सहायक कलाकारों में कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी शामिल हैं, जो फिल्म के भीतर राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिशीलता में गहराई लाते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 2024 के मध्य में शुरू हुई। 15 प्रोडक्शन को मुख्य रूप से दिल्ली में शूट किया गया था, जिसमें कई सीक्वेंस वास्तविक दूतावास सेटिंग्स में फिल्माए गए थे। फिल्म के कुछ हिस्सों में इस्लामाबाद को सटीक रूप से दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की भी आवश्यकता थी। शिवम नायर ने उच्च दबाव वाले राजनयिक वातावरण की बारीकियों को फिर से बनाने के लिए राजनयिक सलाहकारों के साथ मिलकर काम करके प्रामाणिकता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिल्म की शूटिंग 2024 के अंत तक पूरी हो गई। द डिप्लोमैट का संगीत मनन भारद्वाज और अनुराग सैकिया ने तैयार किया था, जबकि गीत मनोज मुंतशिर और कौसर मुनीर ने लिखे थे। फिल्म का स्कोर ईशान छाबड़ा ने बनाया है। साउंड ट्रैक में भावनात्मक गाथा गीत और गहन वाद्य ट्रैक का मिश्रण है, जो राजनीतिक थ्रिलर थीम को पूरक बनाता है। संगीत में देशभक्ति के स्वर भी शामिल है, जो कहानी में खोजी गई राष्ट्रवादी भावनाओं को दर्शाता है। पहले इसे 7 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, 20, लेकिन अंततः इसे एक सप्ताह के लिए 14 मार्च 2025 होली डे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, जिससे टेलीविजन पर भी इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी। द डिप्लोमैट के लिए मार्केटिंग अभियान जनवरी 2025 में फर्स्ट लुक पोस्टर के रिलीज के साथ शुरू हुआ। 23 इसके बाद एक टीजर और आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया, जिसे 14 फरवरी 2025 को जारी किया गया। फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ कमाए। द डिप्लोमैट शिवम नायर द्वारा निर्देशित और रितेश शाह द्वारा लिखित 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। जॉन अब्राहम और सादिया खतीब अभिनीत यह फिल्म भारत-पाकिस्तान संबंधों की पृष्ठभूमि पर बनी है, जिसमें कूटनीति के विषयों और राजनयिकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यक्तिगत संघर्षों की खोज की गई है। इसे 14 मार्च 2025 को होली के त्योहार के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म असल जीवन के भारतीय राजनयिक JP सिंह की कहानी पर आधारित है।
उनकी दुनिया तब उलझ जाती है जब शरण चाहने वाली महिला उजमा अहमद दूतावास पहुंचती है। उजमा एक भारतीय नागरिक होने का दावा करती है, जिसे बुनेर में अपहरण कर लिया गया था और उसे पठान मूल के ताहिर नामक एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी एक बेटी भी है, जिसे पहले की असफल शादी से थैलेसीमिया है और उसने सोचा था कि ताहिर उससे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वह दूरदराज के गांव में ले जाने से पहले पाकिस्तान में उससे मिली थी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, सिंह को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, पाकिस्तानी कानूनी प्रणालियों की जटिलताओं और मामले को सुलझाने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सरकारों के दबाव से निपटना पड़ता है और उजमा को वाघा सीमा पार करके सुरक्षित निकलने में मदद करनी पड़ती है। फिल्म राजनयिकों के सामने आने वाली नैतिक चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, जब व्यक्तिगत जीवन राज्य के मामलों से जुड़ जाते हैं। चलो फिल्म के किरदारों के बारे में बात करते हैं। जॉन अब्राहम पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह। जॉन अब्राहम जन्म 17 दिसंबर 1972, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अपने दृढ़ निश्चयी एक्शन हीरो व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले वे 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकन के साथ साथ एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्त करता है। अब्राहम 2017 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हैं। 3. एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद अब्राहम ने अपने अभिनय की शुरुआत कामुक थ्रिलर फिल्म जिस्म 2003 से की, जो एक स्लीपर हिट रही। 4-5 वह एक्शन फिल्म धूम 2004 और कॉमेडी गरम मसाला 2005, टैक्सी नंबर 9211 2006 और दोस्ताना 2008 से प्रमुखता से उभरे। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा वाटर 2005, काबुल एक्सप्रेस 2006 और न्यूयॉर्क 2009 में भी अभिनय किया, जिनमें से अंतिम व्यावसायिक रूप से सफल भी रही। बाद के दशक में कई व्यावसायिक असफलताओं के बावजूद अब्राहम ने 2013 की एक्शन थ्रिलर रेस 2 और शूट आउट 8 वडाला और ड्रामा मद्रास कैफे और कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और वेलकम बैक 2015 के साथ सफलता हासिल की। इसके बाद अब्राहम को एक्शन ड्रामा डिशूम 2016, परमाणु 2018, सत्यमेव जयते 2018, बाटला हाउस 2019 और पठान 2023 के साथ उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिनमें से अंतिम उनकी सबसे अधिक कमाई वाली रिलीज है। 6. अब्राहम ने अपने बैनर जे एंटरटेनमेंट के तहत विक्की डोनर 2012 के साथ फिल्म निर्माण में कदम रखा, जिसने उन्हें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। उन्होंने तब से अपनी कई फिल्मों का निर्माण किया है और अटैक पार्ट 1 2022 की कहानी भी लिखी है। अपने फिल्मी करियर से बाहर वह इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सहमालिक है। वह शाकाहारी भी है और पशु अधिकारों के हिमायती है। अब्राहम का जन्म बॉम्बे, महाराष्ट्र में 17 दिसंबर 1972 को मिश्रित धार्मिक और जातीय विरासत वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता केरल के एक मलयाली सीरियाई ईसाई है और उनकी मां एक ईरानी जोरास्ट्रियन है, जिनके कई रिश्तेदार ईरान में रहते हैं। अब्राहम का पारसी नाम फरहान है, लेकिन उन्हें जॉन नाम से बपतिस्मा दिया गया था। उनका एक छोटा भाई है, जिसका नाम एलन अब्राहम है। वह खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं, लेकिन किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब्राहम मुंबई में पले बढ़े और उन्होंने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की। उनकी चचेरी बहन सूसी मैथ्यू एक लेखिका है और उन्होंने इन ए बबल ऑफ टाइम जैसे उपन्यास लिखे हैं। अब्राहम ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत पंजाबी गायक जैजी बी के गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो में नजर आकर की थी। 24-25 इसके बाद वे मीडिया फिल्म और टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशन लिमिटेड में शामिल हो गए, जो कि वित्तीय संकट के कारण बंद हो गई। बाद में उन्होंने एंटरप्राइजेज नेक्सस के लिए मीडिया प्लानर के रूप में काम किया। 1999 में उन्होंने ग्लैड्रैक्स मैनहंट प्रतियोगिता जीती और मैनहंट इंटरनेशनल के लिए फिलीपींस गए, जहां उन्होंने दूसरा स्थान जीता। 27
बाद में उन्होंने हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क शहर में मॉडलिंग की और पंकज उधास, हंस राज हंस और बाबुल सुप्रियो सहित गायकों के लिए कई वाणिज्यिक विज्ञापनों और अन्य म्यूजिक वीडियो में दिखाई दिए। अपने अभिनय कौशल को बेहतर बनाने के लिए अब्राहम किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए। फिल्मों में आने से पहले भारत के शीर्ष मॉडल माने जाने वाले अब्राहम ने 2003 में जिस्म के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की, जो एक कामुक थ्रिलर फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 1,32,50,000 रुपए की कमाई के साथ हिट रही। 30 उन्होंने कबीर लाल की भूमिका निभाई, जो एक गरीब, शराबी और स्वच्छंद वकील है जो सोनिया खन्ना, बिपाशा बसु द्वारा अभिनीत से प्यार करने लगता है, जो एक यात्रा करने वाले करोड़पति की पत्नी है जो कबीर की कंपनी के साथ अपने ही पति को मारने की साजिश रचती है। फिल्म को मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने टिप्पणी की, सुपर मॉडल जॉन अब्राहम ने एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की। अभिनेता अपने लुक से आगे निकल जाता है और अपने प्रदर्शन से एक मजबूत प्रभाव दर्ज करता है, खासकर दूसरे भाग में। उसका आकर्षक लुक और बेहतरीन काया उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती है। 31 उसी वर्ष अब्राहम अनुराग बसु की हॉरर पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म साया में तारा शर्मा और महिमा चौधरी के साथ दिखाई दिए। फिल्म को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तरन आदर्श ने लिखा, साया स्पष्ट रूप से जॉन की है, इस पर कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही कठिन भूमिका निभाते हुए नवागंतुक वास्तव में एक अनुभवी की तरह प्रदर्शन करता है और ऐसा प्रदर्शन करता है जो उसे पुरस्कार श्रेणियों में नामांकन जीतने के लिए बाध्य करता है। एक अभिनेता के रूप में उनका विकास जबरदस्त है। 32 2003 में वे पूजा भट्ट की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म पाप में उदिता गोस्वामी के साथ नजर आए। उन्होंने शिवेन नामक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो एक बौद्ध लड़की काया से प्यार करता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की और इसका प्रीमियर कारा फिल्म फेस्टिवल में भी किया गया। उसी वर्ष वे अहमद खान की फिल्म लकीर फॉरबिडन लाइंस में नजर आए, जिसमें नौहीद सिरुसी के साथ सनी देओल, सुनील शेट्टी और सोहेल खान जैसे अन्य सितारे भी थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2004 में अब्राहम ने संजय गर्वी द्वारा निर्देशित और यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित अभिषेक बच्चन, ईशा देओल, उदय चोपड़ा और रिमी सेन अभिनीत एक्शन फिल्म धूम में मुख्य प्रतिपक्षी कबीर की भूमिका निभाई। यह फिल्म साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 36 जिसने उन्हें नेगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। 2005 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर एलान और करम में अभिनय किया, जो दोनों बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इसके बाद उन्होंने अलौकिक थ्रिलर काल और कॉमेडी गरम मसाला में काम किया। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 37 उस वर्ष बाद में उन्होंने वाटर में एक भूमिका निभाई, जिसमें 1930 के दशक के ब्रिटिश भारत में हिंदू विधवाओं के दुखद भाग्य को दर्शाया गया था। फिल्म का लेखन और निर्देशन स्वतंत्र कनाडाई फिल्म निर्माता दीपा मेहता ने किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय थी और 79वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2006 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी। अब्राहम फिल्म के चालक दल और निर्माताओं के साथ समारोह में शामिल हुए, लेकिन फिल्म जर्मनी की द लाइव्स ऑफ अदर्स से हार गई। 38-39 2006 की गर्मियों में अब्राहम ने बॉलीवुड के साथी अभिनेताओं सलमान खान, जायद खान, करीना कपूर, ईशा देओल, शाहिद कपूर और मल्लिका शेरावत के साथ रॉक स्टार्स कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया। उसी वर्ष उन्होंने जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल और काबुल एक्सप्रेस फिल्मों में अभिनय किया। 40 इनमें से टैक्सी नंबर 9211 और काबुल एक्सप्रेस काफी सफल रहीं। टैक्सी नंबर 9211 में अब्राहम के प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की, यह देखते हुए कि प्रत्येक नई फिल्म के साथ उनका प्रदर्शन परिपक्व होता जा रहा है। निखिल आडवाणी की मल्टी स्टारर सलाम इश्क 2007 में अब्राहम की पहली रिलीज थी। यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। 41-42
उनकी 2007 की आखिरी 2 रिलीजों में थ्रिलर नो स्मोकिंग और स्पोर्ट्स फिल्म धन धना धन गोल शामिल थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरीं। 43 2008 में अब्राहम ने अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के साथ दोस्ताना में अभिनय किया, जो उस वर्ष उनकी एकमात्र रिलीज थी। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह फिल्म दुनिया भर में 860 रुपये मिलियन $10 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वित्तीय रूप से सफल रही। 2009 की उनकी एकमात्र रिलीज यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित न्यूयॉर्क थी। कैटरीना कैफ और नील नितिन मुकेश के सहकलाकार यह फिल्म 3 दोस्तों के जीवन का अनुसरण करती है, जब उनमें से एक को 9/11 के बाद गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है। न्यूयॉर्क ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे अनुकूल समीक्षा मिली। 2010 में उन्हें आशाएं और झूठा ही सही फिल्मों में देखा गया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 48-49 बाद में अब्राहम फोर्स 2011, देसी बॉयज 2011 और हाउसफुल 2 2012 फिल्मों में दिखाई दिए। फोर्स ने भारत में 347 रुपये 20 पैसे मिलियन $4.0 मिलियन एकत्र किए और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत से ऊपर घोषित किया गया। 50 हाउसफुल 2 ने भारत में 1140 रुपये मिलियन $13 मिलियन की कमाई की। 51 2013 की उनकी पहली फिल्म मल्टी स्टारर रेस 2 थी, जो एक एक्शन थ्रिलर थी जो रेस 2008 की सीक्वल थी। फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 52-53 आने वाली उम्र की रोमांटिक कॉमेडी आई मी और मैं बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन कर पाई और इसे प्रतिकूल समीक्षा मिली। 54 उनकी अगली रिलीज शूटआउट 8 वडाला थी, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर मान्या सुरवे की भूमिका निभाई, जिसे मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली। व्यावसायिक रूप से फिल्म ने मध्यम प्रदर्शन किया। फिर उनकी फिल्म मद्रास कैफे, जो एक निर्माता के रूप में उनकी दूसरी फिल्म भी थी, ने काफी आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। 56 उनकी अगली रिलीज वेलकम बैक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में 168 रुपये 76 पैसे करोड़ $19 मिलियन कमाए। 2016 में उनकी पहली रिलीज रॉकी हैंडसम थी, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी। 58 साल की उनकी दूसरी रिलीज डिशूम थी और मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $1.20 बिलियन $14 मिलियन से अधिक की कमाई करके सफल साबित हुई। 59 साल की उनकी अगली रिलीज फोर्स 2 थी, जो 2011 की फिल्म फोर्स की सीक्वल थी। फोर्स 2 अब्राहम के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई और मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाओं के साथ खुली। 60, 61, 62 अब्राहम के प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली। 2018 में उनकी अगली फिल्में डायना पेंटी और बोमन ईरानी के साथ एक्शन फिल्म परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन और मनोज बाजपेयी और नेहा शर्मा की छोटी बहन आयशा शर्मा के साथ सत्यमेव जयते थीं। 63 2019 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर रोमियो अकबर वाल्टर में अभिनय किया और 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर केस पर आधारित निखिल आडवाणी की बाटला हाउस में मृणाल ठाकुर के पति डीसीपी संजीव कुमार यादव की भूमिका निभाई। बाद में दुनिया भर में $1.11 बिलियन $13 मिलियन से अधिक की कमाई हुई और यह व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम बन गया। 64 अब्राहम ने 2016 में कहा कि उन्होंने 2006 से हॉलीवुड फिल्मों के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वह विश्व स्तरीय भारतीय फिल्में बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हालांकि अगर कोई दिलचस्प प्रस्ताव आता है तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से इनकार नहीं किया। 65 2018 में उन्होंने मराठी फिल्म सविता दामोदर परांजपे का निर्माण किया। 2022 में उनका चौथा उद्यम एक मलयालम फिल्म माइक थी। 2021 में अब्राहम मुंबई सागा और सत्यमेव जयते 2 में दिखाई दिए। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। 67 उन्होंने अर्जुन कपूर और अदिति राव हैदरी के साथ अपने स्वयं के प्रोडक्शन सरदार का ग्रैंडसन में कैमियो किया, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ। 68 उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शनर अटैक पार्ट 1 2022 की कहानी का निर्माण, लेखन और अभिनय किया,
जहां उन्होंने रकुल प्रीत सिंह और जैकलीन फर्नांडीज के साथ सह-अभिनय किया। 69 फिल्म को अप्रैल 2022 में समीक्षकों की मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया, जिन्होंने पटकथा की आलोचना करते हुए एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने लिखा, अटैक पार्ट 1 उपन्यास अवधारणा एक्शन 70 फिल्म ने भारत में 19 रुपये 20 पैसे करोड़ और विदेशों में 3 रुपये 50 पैसे करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में 22 रुपये 70 पैसे करोड़ का सकल संग्रह हुआ और अंततः बॉक्स ऑफिस पर धमाका हुआ। 71 2022 की अपनी दूसरी रिलीज में उन्होंने मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न्स में दिशा पटानी, अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया के साथ भैरव पुरोहित की भूमिका निभाई। 72 यह फिल्म जुलाई 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। रेडिफ की सुकन्या वेमा ने लिखा, एक विलेन रिटर्न्स अपनी अपील को बढ़ाने के लिए गलियां ट्रैक की लोकप्रियता पर वापस आती है। 73 इसने भारत में 49 रुपये 63 पैसे करोड़ और विदेशों में 19 रुपये 1 पैसा करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में 68 रुपये 64 पैसे करोड़ US $7.9 मिलियन का सकल संग्रह हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नवंबर 2022 2002 में जिस्म की शूटिंग के दौरान अब्राहम ने अपनी सहकलाकार बिपाशा बसु को डेट करना शुरू किया। 84 साथ रहने के दौरान दोनों को अक्सर भारतीय मीडिया में सुपर कपल के रूप में संदर्भित किया जाता था। अब्राहम ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा अपने निजी जीवन के बारे में चुप रहना पसंद किया है और आगे भी गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखूंगा। यह मेरे माता पिता ने मुझे जिस तरह से पाला है वैसा ही है, मैं इसे अटकलों पर छोड़ना पसंद करूंगा। 2011 में यह जोड़ी टूट गई। 85 अब्राहम का विवाह प्रिया रुंचाल से हुआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से एक भारतीय अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक और निवेश बैंकर है, लेकिन मैक्लियोरगंज की मूल निवासी है, जिनसे उनकी मुलाकात दिसंबर 2010 में मुंबई में हुई थी। उन्होंने 3 जनवरी 2014 को विवाह किया। 86 87 रुंचाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की अध्यक्ष भी है। 88 अब्राहम एक फिटनेस मॉडल है और वे धूम्रपान, शराब पीने, नवासी और किसी भी नशीले पदार्थ से दूर रहते हैं। 90 इसके कारण वे अक्सर कई पार्टियों और समारोहों से बचते हैं। 91 अब्राहम एक स्पोर्ट बाइक कलेक्टर है। अब्राहम को बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय एक्शन हीरोज में से एक के रूप में जाना जाता है। 94 95 Rediff.com ने उल्लेख किया कि अब्राहम एक ऐसे अभिनेता है जो अपनी सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ है और दोनों ही मामलों में उच्च स्कोर करते हैं, विनम्रता और तेज करियर मूव्स। 96 फोर्ब्स इंडिया ने उल्लेख किया, अब्राहम का एक अपरंपरागत लेकिन सफल करियर रहा है। 97 फिल्म फेयर ने कहा, जॉन का मर्दाना आकर्षण, सुडौल शरीर और एक गतिशील स्क्रीन उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों में फीकी नहीं पड़ी है। इसने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक विश्वसनीय आकर्षण करार दिया। 98 वर्व ने उन्हें अच्छे स्वभाव वाला डाउन टू अर्थ स्टार करार दिया और कहा, जॉन ने सेल्यूलाइड पर एक मजबूत कलाकार के रूप में उभरने के लिए खुद को फिर से खोजा है। अब्राहम ने फोर्ब्स इंडिया की 2017 की सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की। 141 रुपये 30 पैसे मिलियन $1.6 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 52वें स्थान पर रहे। 100 वह 2018 में 193 रुपये मिलियन $2.2 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 42वें स्थान पर पहुंच गए। 101 और 2019 में वह 285 रुपये मिलियन $3.3 मिलियन की वार्षिक आय के साथ 46वें स्थान पर रहे। 102 अब्राहम को 2008 में ईस्टर्न आई द्वारा सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष नामित किया गया था। 103 इसी सूची में वह 2011 में 7वें और 2012 में 8वें स्थान पर थे। 104 105 टाइम्स की 50 सबसे वांछनीय पुरुषों की सूची में वह 2017 में 29वें स्थान पर थे। 106 और 2018 में 17वें स्थान पर थे। 107 Rediff.com की शीर्ष बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में अब्राहम को 2006 में 11वें स्थान पर रखा गया था। 108
अब्राहम संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनवर में स्थित यूनाइटेड वे में भी सक्रिय रुचि लेते हैं। जनवरी 2009 में उन्होंने यूनाइटेड वे को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम मुंबई मैराथन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने मैराथन नहीं दौड़ी, लेकिन प्रतिभागियों को स्टार्ट लाइन से उन्हें देखकर हाथ हिलाकर प्रोत्साहित किया। अब्राहम एक पशु प्रेमी हैं और पेटा और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी में रुचि लेते हैं। अप्रैल 2013 में पेटा की ओर से अब्राहम ने पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के सभी सर्कसों को पशुमुक्त बनाने के लिए कहा। अब्राहम UNHCR इंडिया के सेलिब्रिटी समर्थक भी है। उनकी वेबसाइट के अनुसार उन्होंने लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुंबई को 10 लाख रुपए $11,000 का दान दिया। उनकी एक फैशन लाइन है, ब्रांडेड जे क्लॉथ्स, जिसमें मुख्य रूप से उनके पसंदीदा कपड़े जीन्स शामिल है। सादिया खतीब, उजमा अहमद, भारत वापस लौटने की चाहत रखने वाली महिला। सादिया खतीब एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा 2020 से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। खतीब ने इसके बाद रक्षाबंधन 2022 में अभिनय किया है। खतीब का जन्म भारत के जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में हुआ था। खतीब ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत 2020 की फिल्म शिकारा से की। 3, जो फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा की एक ड्रामा है। 4, 5, फिल्म जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के चरम पर एक प्रेम कहानी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को बयां करती है। 6, उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मण महिला शांतिधर की भूमिका निभाई, जिसे कश्मीर में 1990 के उग्रवाद के दौरान अपने पति के साथ अपनी जमीन से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की पल्लवी डे ने लिखा, सादिया अपनी संक्रामक मुस्कान के साथ उन हिस्सों में स्वाभाविक है जहां वह छोटी भूमिका निभा रही है। 7, खतीब अगली बार रक्षाबंधन में दिखाई दी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, अक्षय कुमार अभिनीत रक्षाबंधन एक मार्मिक पारिवारिक गाथा है, जिसमें अत्यधिक भावनात्मक दूसरा भाग है जो फिल्म को ऊपर उठाता है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। आलोचकों ने कहा कि सादिया खतीब अधिकतम प्रभाव छोड़ती है और काफी तेजस्वी दिखती है। खतीब अगली बार जॉन अब्राहम के साथ द डिप्लोमैट में दिखाई देंगे। कुमुद मिश्रा एनएम्स डेयर के रूप में एक वरिष्ठ राजनयिक वकील, पाकिस्तान। कुमुद मिश्रा एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। वह सहायक और खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1995 के दूरदर्शन नाटक स्वाभिमान में एक ट्रेड यूनियन नेता एकनाथ की भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने ऋषि कपूर और रणबीर कपूर की फिल्मों पटियाला हाउस और रॉकस्टार के साथ फिल्म अभिनय में प्रगति की। 1, मिश्रा ने सरदारी बेगम, फिल्मिस्तान, रिवॉल्वर रानी, जॉली LLB 2, रांझना, बदलापुर, बंगिस्तान, एयरलिफ्ट, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, रुख, अयारी, मुल्क, दे दे प्यार दे, आर्टिकल 15, भारत, जवानी जानेमन, थप्पड़, सूर्यवंशी और तड़प फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई है। 2020 में उन्होंने सोनी लिव ओरिजिनल राम सिंह चार्ली में शीर्षक भूमिका में अभिनय किया, जो एक सर्कस कलाकार के जीवन और सर्कस बंद होने के बाद उसके संघर्ष पर आधारित है। मिश्रा राष्ट्रीय सैन्य स्कूल बेलगाम, कर्नाटक के पूर्व छात्र है और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली से स्नातक किया है। शारिब हाशमी तिवारी, पाकिस्तान में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी। शारिब हाशमी, जन्म 25 जनवरी 1976, एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज द फैमिली मैन 2019 से 2021 में जेके तलपड़े की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। शारिब हाशमी का जन्म मुंबई के मलाड में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता
जेडे जौहर एक प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार थे। शारिब ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जॉन्स मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल से की और मुंबई, भारत में भवन कॉलेज से स्नातक किया। शारिब ने 27 दिसंबर 2003 को नसरीन हाशमी से शादी की। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। शारिब ने MTV रोडीज सीजन 2 में पर्दे के पीछे काम किया। 2008 में वह स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाई दिए, जो ऑस्कर विजेता फिल्म बनी। 2012 में उन्हें इनामुल हक और कुमुद मिश्रा के साथ फिल्मिस्तान में एक प्रमुख भूमिका मिली। 2 उन्होंने जब तक है जान में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ ने अभिनय किया। 3 बाद में उन्होंने बदमाशियां 2015, फुल्लू फुल्लू 2017, वोदका डायरीज 2018, बत्ती GUI मीटर चालू 2018, नक्काश 2019, उजड़ा चमन 2019, दरबान 2020 और विक्रम वेधा 2022 जैसी फिल्मों में काम किया। 4 शारिब हाशमी के अन्य कामों में अमेजन प्राइम प्रोडक्शन की ब्लॉकबस्टर सीरीज द फैमिली मैन 5 और वुड सिलेक की ब्लॉकबस्टर असुर 6 शामिल है। 2020 में वह टेलीविजन सीरीज ए वायरल वेडिंग स्कैम 1992 में दिखाई दिए और कई विज्ञापनों, टेलीविजन वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया। 2023 में उनकी पहली रिलीज सिद्धार्थ आनंद की YRF द्वारा निर्मित मास एक्शन थ्रिलर पठान के साथ आई, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने सह-अभिनय किया। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की चौथी किस्त है। पठान के लिए मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2020 में शुरू हुई। फिल्म को विभिन्न स्थानों पर शूट किया गया है। पठान भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें किसी बॉलीवुड फिल्म का सबसे बड़ा ओपनिंग डे और ओपनिंग वीकेंड भी शामिल है। अब्राहम के प्रदर्शन की आलोचकों ने काफी प्रशंसा की और उन्हें फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण कहा। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को एक्शन, भावनाओं, देशभक्ति, हास्य, रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर एक संपूर्ण मनोरंजन कहा। 78 पठान का विश्वव्यापी सकल संग्रह 1050 रुपए करोड़ 120 US मिलियन था। वेदा 2024 निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित एक क्राइम एक्शन थ्रिलर है। रेवती भारत सरकार में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर आधारित चरित्र। आशा केलुनी नायर जन्म 8 जुलाई 1966, जिन्हें उनके स्टेज नाम रेवती से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है, जो तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तमिल और मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थीं और उन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित कई पुरस्कार जीते हैं। 7 उन्होंने भूतकालम 2022 में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रेवती का जन्म केरल के कोच्चि में आशा केलुनी नायर के रूप में भारतीय सेना में मेजर केलुनी और ललिता केलुनी के घर हुआ था। जब वह स्कूल में थी, तब उसने एक फैशन शो में हिस्सा लिया था। शो के दौरान समूह तस्वीरें ली गईं और एक तस्वीर को एक लोकप्रिय तमिल पत्रिका के कवर के लिए चुना गया। यह उसकी तस्वीर थी, जिसे निर्देशक भारती राजा ने देखा, जो उस समय अपने नवीनतम उद्यम मन वासनाई के लिए एक नई नायिका की तलाश में थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में तमिल फिल्म मन वासनाई से की। 11 यह फिल्म सिल्वर जुबली हिट रही और उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड साउथ से पुरस्कृत किया गया। 12 इसके बाद उन्होंने 1983 में कट्टाथे किलिक्कुडु नामक फिल्म के साथ मलयालम फिल्म में शुरुआत की। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और यह 1980 के दशक की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। उन्हें 1984 की फिल्मों निर्देशक बापू की सीताम्मा पेली और मनसा वीणा से तेलुगु फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। रेवती ने तमिल में महेंद्रन की काई कोडुक्कुम काई 1984 में रजनीकांत के साथ एक अंधी बलात्कार पीड़ित सीता की भूमिका निभाई। रेवती ने भारती राजा द्वारा निर्देशित पुधुमी पेन 1984 में सीता की भूमिका निभाई।
उसी वर्ष उन्होंने आर सुंदरराजन द्वारा निर्देशित वैदेही कथिरुंथल भी की। वह अपनी भूमिकाओं के चयन में बहुमुखी थीं और अक्सर मजबूत, भरोसेमंद महिला किरदार निभाती थीं। उनका बड़ा ब्रेक, जिसने उनके नाम को चार्ट पर ऊंचा स्थान दिलाया, वह था मणिरत्नम की मौन रागम 1986 में दिव्या का किरदार निभाना, जो एक बहुत ही उत्साही और जिद्दी लड़की है जो फिल्म के दौरान एक महिला में बदल जाती है। 1986 में उन्हें पुन्गी मन्नान में कमल हासन के साथ कास्ट किया गया। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए रेवती ने कई पुरस्कार जीते। 18 फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही और उन्हें तमिल फिल्म उद्योग की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अंततः 1988 में मलयालम फिल्म काकोथिक कविले अपूपन थाडिकल में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्होंने 1990 में किझक्कू वासल नामक फिल्म के लिए तमिल फिल्म उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म किलुक्कम 1991 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उन्होंने सुरेश कृष्णा की लव 1991 से हिंदी में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1992 में अपनी तमिल फिल्म थेवर मगन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1990 के दशक की शुरुआत में वह अपने करियर के शिखर पर थीं। उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी कभी कभार काम किया। रेवती ने बालू महेंद्र की मरुपदियुम 1993 में फिर से फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1990 के दशक के अंत तक उनका सुनहरा दौर चला। उस दशक में उनकी कुछ सबसे चर्चित फिल्मों में दिखने के बाद अंजलि 1990, थेवर मगन 1992, मगलिर मट्टुम 1994 पहले ही उनके पीछे रह गई थीं। उन्होंने 1998 में थलाई मुरी के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष पुरस्कार भी जीता है। हिंदी दर्शकों ने रेवती को मार्गरीटा विद स्ट्रॉ 2014 और 2 स्टेट्स 2014 में खूब पसंद किया है। वह तमिल फिल्मों पापांडी 2017, जैकपॉट 2019 और मलयालम वायरस 2019 में नजर आ चुकी है। उन्हें द्विभाषी तेलुगु और हिंदी फिल्म मेजर 2022 में देखा गया, जहां उन्होंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की मां धनलक्ष्मी का किरदार निभाया। 20 अभिनय के अलावा रेवती ने 2 फीचर फिल्मों मित्र, माय फ्रेंड और फिर मिलेंगे का निर्देशन किया है और एंथोलॉजी फिल्मों केरल कैफे और अप्रकाशित मुंबई कटिंग में एक एपिसोड का योगदान दिया है। 21 उन्होंने भूतकालम 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलयालम के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। रेवती ने 1986 में सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक सुरेश चंद्र मेनन से शादी की। इस जोड़े के कोई बच्चे नहीं थे। हालांकि उनके बीच मतभेदों के बाद वे 2002 से अलग रहने लगे और 23 अप्रैल 2013 को चेन्नई एडिशनल फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक दे दिया। 25 2018 में उन्होंने खुलासा किया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से उनकी 5 साल की जैविक बेटी है। रेवती एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्होंने 7 साल की उम्र से ही अध्ययन किया है और 1979 में चेन्नई में अपना अरंगेत्रम प्रस्तुत किया था। 27 उन्हें तमिल सिनेमा और दक्षिण भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थीं। रेवती 80 और 90 के दशक की एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसमें तमिल में लगातार 3 जीत शामिल है। फिल्मों के अलावा रेवती कई तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़ी रही है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है बरगद, एबिलिटी फाउंडेशन, टैंकर फाउंडेशन और विद्यासागर, और उन्होंने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित कई फिल्म समारोहों के सदस्य के रूप में भी काम किया है। अश्वथ भट्ट, महानिदेशक मलिक साहब, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान, चरित्र जनरल नवीद मुख्तार पर आधारित। अश्वथ भट्ट एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। उन्हें IB 71, मिशन मजनू, सीतारामम, राज रिबूट, रखोश, राजी, फैंटम, केसरी,
और हैदर में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अश्वथ भट्ट का जन्म श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, भारत में कश्मीरी पंडितों के परिवार में हुआ था। उन्हें 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) से छात्रवृत्ति मिली। 2003 में उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट हैमरस्मिथ, लंदन से स्नातक किया। भट्ट ने 2010 में फिल्म लम्हा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने मेघना गुलजार की राजी में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ एक और बॉलीवुड भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने अनुराग सिंह की केसरी में अक्षय कुमार के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्होंने मंडली में अभिनय किया। फिल्म की घोषणा 2024 में की गई थी, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य अभिनेता के रूप में थे। इस परियोजना को जे एंटरटेनमेंट के सहयोग से टी सीरीज के बैनर तले विकसित किया गया था। 10 यह उजमा अहमद से जुड़ी वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित थी, जो 2017 में शादी के लिए मजबूर होने के बाद पाकिस्तान से भारत भाग गई थी। इस सच्ची कहानी ने फिल्म की कथा का आधार बनाया। निर्देशक शिवम नायर को थ्रिलर शैली में उनके पिछले काम के लिए चुना गया था। पिंक 2016 और कहानी 2012 जैसी फिल्मों में अपने लेखन के लिए मशहूर रितेश शाह को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। जॉन अब्राहम को जेपी सिंह की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो एक राजनेता के बारीक और अक्सर तनावपूर्ण जीवन को दर्शाएगा। सादिया खतीब, जिन्होंने सरदार का ग्रैंडसन 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान हासिल की, उन्हें उजमा अहमद का किरदार निभाने के लिए चुना गया। 12 सहायक कलाकारों में कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी शामिल हैं, जो फिल्म के भीतर राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिशीलता में गहराई लाते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 2024 के मध्य में शुरू हुई। 15 प्रोडक्शन को मुख्य रूप से दिल्ली में शूट किया गया था, जिसमें कई सीक्वेंस वास्तविक दूतावास सेटिंग्स में फिल्माए गए थे। फिल्म के कुछ हिस्सों में इस्लामाबाद को सटीक रूप से दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की भी आवश्यकता थी। शिवम नायर ने उच्च दबाव वाले राजनयिक वातावरण की बारीकियों को फिर से बनाने के लिए राजनयिक सलाहकारों के साथ मिलकर काम करके प्रामाणिकता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिल्म की शूटिंग 2024 के अंत तक पूरी हो गई। द डिप्लोमैट का संगीत मनन भारद्वाज और अनुराग सैकिया ने तैयार किया था, जबकि गीत मनोज मुंतशिर और कौसर मुनीर ने लिखे थे। फिल्म का स्कोर ईशान छाबड़ा ने बनाया है। साउंड ट्रैक में भावनात्मक गाथा गीत और गहन वाद्य ट्रैक का मिश्रण है, जो राजनीतिक थ्रिलर थीम को पूरक बनाता है। संगीत में देशभक्ति के स्वर भी शामिल है, जो कहानी में खोजी गई राष्ट्रवादी भावनाओं को दर्शाता है। पहले इसे 7 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, 20 लेकिन अंततः इसे एक सप्ताह के लिए 14 मार्च 2025 हॉलीडे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सोनी मैक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, जिससे टेलीविजन पर भी इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी। द डिप्लोमैट के लिए मार्केटिंग अभियान जनवरी 2025 में फर्स्ट लुक पोस्टर के रिलीज के साथ शुरू हुआ। 23 इसके बाद एक टीजर और आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया, जिसे 14 फरवरी 2025 को जारी किया गया।